हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज सेम बॉन्ड ऑर्डर। आपके पास मॉलिक्यूल है H2, Cl2, CO, Br2 एंड N2। तो आपको बताना है कि ये इनका सेम बॉन्ड ऑर्डर कौन कौन से मॉलिक्यूल का होगा। सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। On the basis of molecular orbital theory, on the basis of molecular orbital theory, find out the bond order. Let's see. सबसे पहला मॉलिक्यूल जो आपका है that is your H2 molecule and your Cl2 molecule and your Br2 molecule। आप देख पाते हैं कि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, दोनों कंबाइन करके एक बॉन्ड बनाएंगे। सो दिस बॉन्ड ऑर्डर इज बेसिकली वेरी सिंपल, दैट इज इक्वल टू 1। सिमिलरली ऑन क्लोरीन बेसिकली आपको पता है कि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं, इसके भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको पता है ये जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक बॉन्ड का फॉर्मेशन मैक्सिमम कर सकते हैं, बिकॉज तभी इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होगा, ऑक्टेट कंप्लीटेड। ठीक है, तो इनके जो बीच का जो बॉन्ड है दैट इज योर बॉन्ड ऑर्डर इज 1। अगर Br की बात करते हैं तो क्योंकि ये हैलोजन फैमिली है, आपका सबका ही 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से बॉन्ड इसका फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब होता है हर एक एटम का 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, जिसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आपका कितना है, 1 है। तो इसका मतलब जो स्पीसीज आपके फर्स्ट है एंड सेकंड है एंड फोर्थ है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर, इट मींस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर आप Cl2, CO और N2 की बात करते हैं, थर्ड और फिफ्थ की, दैट वी कैन अंडरस्टैंड बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगर आप CO की बात करते हैं तो टोटल जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट, टोटल इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप बात कर सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स में बेसिकली आप देख सकते हैं कि इसका कार्बन का कितना है 6 एंड ऑक्सीजन का कितना है 8, 14 इलेक्ट्रॉन। सो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आपको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, अप टू 14 एलिमेंट, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, sigma star 2x2, that will be pi 2px2 is equal to pi 2pxy 2 4, right, 6 8 10 12, and it will be sigma 2pz2. Here z is the principal axis, z is the principal axis। यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स आपके पूरे हो चुके हैं। ठीक है, आपका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है दैट इज इक्वल टू योर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो भी स्टार लगे हुए हैं वो आपके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको आप डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। लेट्स सी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 4 6 8 and 10, and anti bonding कितने हैं, 2 and 2 4, so you can just 6 by 2 is equal to 3, so the bond order is 3. Similarly you can do with nitrogen. Nitrogen is 7 plus 7 is 14 electron, because the atomic number is 7 for nitrogen, तो 14 इलेक्ट्रॉन से आपको फिल आउट करने हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, सेम बॉन्ड ऑर्डर होगा, सो बॉन्ड ऑर्डर 3। सो यू कैन सी दैट CO एंड N2 का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, मतलब थर्ड स्पीसीज एंड फिफ्थ स्पीसीज का सेम बॉन्ड ऑर्डर है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। So our option number C is correct, that is both A and B are correct. I hope you understood this concept. Thank you so much and all the best.